मसले में मरीज सफर। अच्छा मैम, एक दवाइयों के मामले में अब ये बच्ची को भी तो करने दे। नहीं, मैं पहले पूरी दिक्कत सुनाऊंगी फिर बात। जी बताओ। यंग डॉक्टर्स एमटीआई के लिए मैंने समझ बेटा मैं तो कह रही हूँ आजकल मौसम है एहतजाज का, सभी एहतजाज करने को तैयार है। बाहर के मौसम में देखिए जी, बाहर के मौसम में वैसे भी हर बंदा एहतजाज करने को तैयार होता है, मौसम अच्छा है। देखिए लेट मी टेल यू वन थिंग, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, वो कहते हैं कि जी एमटीआई एक्ट जो है उसके थ्रू मैं अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर रही हूँ। एक अस्पताल था जिसका नाम है PKLI, जिसका कल हमने रिवर्स किया। अगर मैं इतनी खुश होती कि जी प्राइवेटाइज, तो वो तो बिल्कुल एक प्राइवेटाइज तरीके से चलना था, उसको तो मैं हुकूमत के एम्बिट में वापस ले आई। तो मेरा कोई ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं मैं खो बैठी ना कि मैं उसको तो वापस ले आऊँ और इन बाकी अस्पतालों को प्राइवेट दे दूँ। मैं बताना चाह रही हूँ एमटीआई एक्ट जो है अभी वो लॉ डिपार्टमेंट और हमारे दरमियान आ जा रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इनिशियली सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 5 वाइस चांसलर्स के साथ, सारे प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन इस पर हुई। सवाए गवर्नेंस के इशू में हम सिर्फ चाहते हैं कि जो एक बहुत बड़ी आप सबकी शिकायत होती है कि प्रोफेसरान और कंसल्टेंट्स जो हैं वो अस्पतालों में मौजूद नहीं होते। कल मुकम्मल कर लो, वो नहीं मौजूद होते। हम चाह रहे हैं कि एमटीआई एक्ट के थ्रू, हमने कहा जी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट है, इसके तहत जो लोग हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अस्पताल में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने की वजह से हमें ये उम्मीद है कि बिकॉज दे विल बी प्रेजेंट देयर इन द इवनिंग, अगर जनरल पेशेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम हुई, देयर विल बी सम कंसल्टेंट्स अवेलेबल इन द इवनिंग टू लुक आफ्टर देम। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम एमटीआई लगा ना, उसके अंदर किसी का स्टेटस बदला जा रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जी, आपने ये अभी जो फरमाया ये कुछ मुख्तारी हुई ना, यानी कि आप ऑटोनॉमी देना चाह रहे हैं। जी जी, साल 2001 में भी किसी तरह ऑटोनॉमी का कानून आया था और आपने और पीएम में एक्टिविस्ट उसके खिलाफ एहतजाज किया, सड़कों पे आए और आपको टर्मिनेट भी किया गया। उस वक्त आप इस कानून के बहुत शदीद मुखालिफ थी और आज जो है आपने अपनी नौकरी दाव पे लगा दी इसकी मुखालफत करते हुए, और आज आप कह रही हैं कि इसके अलावा हल कोई नहीं। आप तब ठीक कह रही थी या आज आपका नहीं? मैं आपको ये बात बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस लॉ में और इस लॉ में ज़मीन आसमान। ये फर्क नहीं है मैम। नहीं फर्क है, क्यों नहीं है फर्क? बताने क्या फर्क है? नहीं, ये ज्यादा आई विल टेल यू, ये ज्यादा प्राइवेटाइज। आई विल टेल यू व्हाट वाज द डिफरेंस इन दैट लॉ। उसके अंदर तो उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर रहे थे, वो कह रहे थे वही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। नॉट एट ऑल। आपने यहाँ तक लिख दिया उसमें कि जो बोर्ड होगा वो ये पैसे उठा के तो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। आप तो यहाँ तक चले गए। एक सेकंड, आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। नहीं एक सेकंड, अगर नहीं एक सेकंड, मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर बोर्ड जो है एक अस्पताल का, अगर वो अपने, हम उनको क्यों इंडिपेंडेंट करने लगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बात उस वक्त भी हो रही थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं उस वक्त हो रही थी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी।